और अब बात जोधपुर की, जो पटरी पर लौट रहा है। पटरी पर लौटती सन सिटी आज 8 घंटे कर्फ्यू में ढील जोधपुर में दी गई है। आज 9 बजे से ये ढील शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक रहेगी। शाम 5 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, इंटरनेट सेवाओं पर, लेकिन इस दौरान बैन बरकरार रहेगा। अब तक 200 से ज्यादा लोग इस मामले में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। के पास अपने ऑफिस। चलिए, रंजन दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से सीधा जुड़ गए हैं। रंजन, 8 घंटे की छूट आज कर्फ्यू में, जोधपुर फिर से पटरी पर लौटता हुआ, सामान्य होता हुआ यहां का जनजीवन। जी, निश्चित तौर पर राहत भरी बात है कि जोधपुर पटरी पर लौट रहा है और लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि आम जनजीवन सामान्य हो सके। मैं इस समय जालोरी गेट चौराहे पर ही मौजूद हूं, वही जालोरी गेट चौराहा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। जो वाहनों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही है जालोरी गेट चौराहे पर भी, और लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो जालोरी गेट चौराहे पर लोगों का आना जाना जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस का जो जाब्ता है, पुलिस की मुस्तैदी है, वो कहीं ना कहीं बराबर नज़र आ रही है। चाहे महिला पुलिस की बात करें, अतिरिक्त जाब्ते की बात करें, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं देखने लायक बात है कि लगातार जो है पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है। बैरिकेड्स कहीं ना कहीं लगे हैं और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आमजन अपनी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद नज़र आता है। अपनी बात करें, लोगों से बात करें, आमजन की बात करें, तो वे भी ये चाहते हैं कि अब कर्फ्यू हटना चाहिए, इंटरनेट की बंदिश हटनी चाहिए। चक्रवर्ती सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वे ही चक्रवर्ती सिंह जिन्होंने लगातार मोर्चा संभाल रखा था और जो SIT गठित हुई है उसमें जोधपुर से एकमात्र अधिकारी हैं जो कि जो 3 जगह जो बवाल हुआ है उसकी रिपोर्ट देंगे। जोधपुर से बात करते हैं। चक्रवर्ती जी, किस तरीके से है ये आज की स्थिति? देखिए, जैसा आपको पता है आज कर्फ्यू में 9 से 5 बजे तक ढील दी गई है और शर्तें वही है, एसेंशियल सर्विसेज को इसमें छूट दी गई है और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही है। लोग भी शांति बनाए रखना चाहते हैं। आपस में कल CLG की मीटिंग्स भी सभी थानों पे हुई है। लोगों के अपने स्तर पे भी लोग मेल जोल कर रहे हैं और स्थितियां सामान्य हो रही है, इसलिए आज जो है ज़्यादा ढील दी गई है। अभी एक कोई महन जी का कल रात को देवलोक हो गए थे, उनकी जो है शव यात्रा निकलेगी अभी, उसको देखते हुए भी भीड़ होने की संभावना, इसलिए एहतियात के तौर पर जगह जगह जाब्ता लगाया गया। बाकी स्थिति अभी पूर्णतः नियंत्रण में है और हम ये सभी जोधपुर वासियों से भी अपील करते हैं कि शांति बनाए रखने में और पूर्णतः जो है वापस एक जो सौहार्द का माहौल है उसको स्थापित करने में सहयोग करें। जी, ताज़ा अपडेट कुछ मिलेगा? जिस तरह की जानकारी आई है कि 23 लोग अभी तक नामजद किए गए हैं। देखिए, लगभग 25 के आसपास तो हमने अरेस्ट कर लिए हैं जो प्रकरण दर्ज हुए हैं। उसके अलावा जो कर्फ्यू के उल्लंघन में है या शांति भंग में लगातार है, और ये 25 जो है वो जो सरदारपुरा थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें है। उसके अलावा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी कई थानों में मुकदमे दर्ज हुए, उनकी संख्या अलग है। और इन अभी जो भी अरेस्ट हुए वो सारे PC रिमांड पर है। हम लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जो भी घटना हुई है वो एक आकस्मिक आक्रोश या रिएक्शन था या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी, उसकी तय में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी, सोची समझी साजिश या ये एक अकस्मात घटना थी? इसके अलावा अब आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और है जो SIT गठित हुई है, उसमें आप जोधपुर में जो भी ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि आप स्थानीय यहाँ हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है। जी देखिए, अभी माननीय जो हमारे DG साहब हैं उनके आदेश से एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और उसमें मुझे भी उस कमेटी में स्थान दिया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी माननीय हमारे ADG बिजू साहब के नेतृत्व में ये कमेटी है, साहब का जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी हमारे से जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिएगी कि जो 3 जगह सिलसिलेवार जो घटनाएं हो रही है उनमें कोई आपसी जो है उनमें कनेक्शन तो नहीं है किसी तरह का, या एक दूसरे से किसी तरह से जुड़ी हुई तो नहीं है, इस चीज़ की जांच की जाएगी। तो हमारे से जो बेस्ट जो भी इनपुट हमारे पास होगा हम उच्च अधिकारियों तक वो देंगे। निश्चित तौर पर चक्रवर्ती सिंह ACP जोधपुर CO यहाँ इन्होंने बताया है कि बेस्ट जो स्थिति रहेगी, बेस्ट जो जानकारी रहेगी वही किया जाएगा और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसको पूरी तरीके से निभाया जाएगा। तो जोधपुर का ये जो दृश्य है जालोरी गेट चौराहे पर, कहीं ना कहीं आज लोगों में थोड़ी राहत जरूर है।
कर्फ्यू की जो समय अवधि है उसे बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात, सहूलियत भरी बात यह है कि लगातार छूट दी गई है, टुकड़ों टुकड़ों में ना देकर के लगातार जो छूट दी गई है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर ये जोधपुर के लिए भी एक सुकून भरा पल होगा, क्योंकि लगातार किराना, डेयरी और ऑप्टिकल्स के लिए ये अलग से प्रावधान किया गया था। उसके अलावा अब जो मेडिकल से जो होलसेलर्स हैं, जो कि आने जाने के लिए जिनके पास दवाइयों का भंडारण की व्यवस्था रहती है, उनके लिए भी एक विशेष प्रावधान किया गया है। वे अपने वाहनों के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जोधपुर शहर अब एक बार पुनः पटरी पर लौटने की ओर बढ़ चुका है। लोगों की भी जब बात हुई थी तो लोगों ने भी यही कहा था कि कम से कम अब राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार एक पूरा 2 तारीख से ये विवाद शुरू हुआ। 3 तारीख दिन में 12 बजे कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू बढ़ाया गया, इंटरनेट सेवाएं लगातार बाधित रही है। लोगों के पास अब यह है कि किसी तरीके से इंटरनेट सेवा भी शुरू की जाए, उसमें भी कुछ प्रावधान किया जाए, जिससे कि लगातार जो है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं वो सुगम हो सके। बच्चों ने भी यह बात की है, अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि वह किसी तरीके से इंटरनेट शुरू हो, तो जिससे उनका जो रुका हुआ जो काम है वह सारा काम जो है सुगम हो सके, काम पटरी पर लौट सके। तो कुल मिलाकर के सुमित, जोधपुर की अगर कमोबेश स्थिति के बारे में बात की जाए तो लोग वापस बाहर निकलना चाहते हैं, अपने काम पर लौटना चाहते हैं। 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू है, 2 भागों में बटा हुआ नजर आता है जोधपुर। तो जो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं, कल हमने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के खांडा फलसा थाना और उदय मंदिर क्षेत्र, त्रिपोलिया बाजार, वहाँ जाकर के बात की थी। तो लोगों ने भी आपसी सौहार्द की बात कही है। यहाँ दुग्धाभिषेक हुआ है, यहाँ आपसी भाईचारे में लोग गले मिले हैं। लोगों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि ऐसा वैमनस्य नहीं है, किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं है, सद्भाव और सौहार्द का वातावरण है, जो कहीं ना कहीं जोधपुर में एक बार फिर से स्थापित हो, फिर से कायम हो और लोग अपने जीवन को सुगमता की ओर आगे बढ़ सकें। 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रंजन, क्या कुछ और लोग रडार पर हैं अभी? जी, निश्चित तौर पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, डिटेन किए जा रहे हैं, कुछ चेहरे सामने आए हैं, उनको पकड़ा गया है। यहाँ तक कि जो जानकारी मिली है उसमें जिस युवक ने मोटरसाइकिल सवार पर चाकू से वार किया था, पुलिस से जब बात हुई थी, कमिश्नर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था उसे डिटेन किया गया, देर रात उसे पकड़ा भी गया है और भी लोगों को पकड़ा जाएगा। जिन लोगों ने उत्पात मचाया है, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष से हों, उसको किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। पुलिस का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अमन चैन के लिए जो बात की जा रही है उसमें अपराधी की धरपकड़ भी एक बहुत बड़ा विषय है और पुलिस इस पूरे मामले में बड़ी गंभीरता से मामले की तह तक जाकर संपूर्ण तरीके से पुष्टि होने के बाद में काम कर रही है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। चलिए, शुक्रिया रंजन। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नज़र आप बनाए रखिएगा। आज 8 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बैन रहेगा। इंटरनेट यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है, चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस बल, और ज़रूरी सामान से जुड़ी हुई दुकानें आज खुली रहेंगी। 8 घंटे तक लोग अपनी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई वस्तुएं बाजार से खरीद सकेंगे।